अस्सलाम वालेकुम। आज पेश है कहानी तोते का अगवा। गली नंबर 7 का मोहल्ला हमेशा की तरह शांत और सुकून भरी शाम में डूबा हुआ था। हर घर की दहलीज पर छोटी छोटी महफिलें सजी हुई थीं, जहां लोग चाय की चुस्कियां लेते हुए अपनी रोजमर्रा की बातें कर रहे थे। बच्चे गली में खेल रहे थे और कहीं दूर से एक पुराना रेडियो बज रहा था, जिससे क्लासिकल गानों की आवाजें आ रही थीं। लेकिन इस शांत माहौल के बीच बूढ़ा बरकत अपने तोते टीटू के साथ बैठा हुआ था, जिसे वह अपनी किस्मत का राज मानता था। बरकत की लॉटरी जीतने की कहानी पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। हर महीने किसी न किसी तरह बरकत लॉटरी जीत जाता था और यह बात मोहल्ले के सभी लोगों के लिए आश्चर्य का विषय थी। लोगों को लगता था कि शायद बरकत के पास कोई खास राज है, लेकिन 3 दोस्त मन्ना, छोटू और बबलू ने सोचा कि बरकत की कामयाबी का राज उसके तोते टीटू में छुपा हुआ है। बबलू के घर के आंगन में तीनों दोस्त बैठे थे। चाय के साथ समोसे और पकौड़े भी रखे थे, जो हर योजना का अनिवार्य हिस्सा होते हैं। छोटू ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, यार, मैंने सोचा है कि बरकत की सारी कामयाबी उसके तोते में छिपी है। वो तोता उसे लॉटरी के नंबर बताता है। मन्ना, जो हमेशा खुद को बहुत समझदार मानता था, सिर खुजाते हुए बोला, लेकिन तोता नंबर कैसे बता सकता है? बबलू, जो खाने का ज्यादा शौकीन था और योजना में ज्यादा हिस्सा नहीं लेता था, अपनी जेब से तितली पकड़ने का एक जाल निकालते हुए बोला, हम उसे पकड़ लेंगे, टीटू को किडनैप करेंगे और सारी बातें उगलवाएंगे। यह सुनते ही तीनों ने इस योजना को अंजाम देने का फैसला किया। उन्हें यकीन था कि तोते को किडनैप करने से उन्हें लॉटरी जीतने का तरीका मालूम हो जाएगा। अगली शाम जब गली का माहौल हमेशा की तरह शांत था, तीनों दोस्त बरकत के घर के पास पहुंचे। टीटू अपनी सामान्य जगह पिंजरे में बैठा हुआ था और अपनी खास आवाज में बोल रहा था, बूढ़ा बरकत लॉटरी जीतेगा, लॉटरी जीतेगा। मन्ना ने सबसे पहले कदम आगे बढ़ाया और धीरे धीरे पिंजरे के पास पहुंचा। उसने मूंगफली का एक मुट्ठी भर लिया और तोते को बहलाने की कोशिश की। आजा टीटू, मूंगफली ले, तेरे लिए लाए हैं। टीटू ने मूंगफली की ओर देखा और जोर से चिल्लाया, चोर, चोर। यह सुनकर छोटू, जो जाल थामे तैयार खड़ा था, डर के मारे कांपने लगा और जाल उसके हाथ से छूट गया। बबलू, जो पीछे खड़ा था, अचानक पानी की नली पर फिसल गया और सीधा गमले में जा गिरा। इसके साथ ही टीटू अपने पिंजरे में उछल उछलकर चिल्लाने लगा, चोर, चोर, बूढ़ा बरकत आ रहा है। टीटू के शोर से बरकत घबराकर घर से बाहर निकला और झाड़ू लेकर तीनों पर हमला करने दौड़ा। कौन है तुम लोग? मेरे तोते को छोड़ दो। तीनों दोस्त, जो अभी तक खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे, बरकत को देखकर और ज्यादा घबरा गए। बबलू, जो गमले से निकलने की कोशिश कर रहा था, जोर से चिल्लाया, भागो। मन्ना और छोटू ने एक पल की भी देरी किए बिना दौड़ लगा दी। उनकी जूतियां और जाल वहीं रह गए। पीछे से बरकत की झाड़ू की आवाज और टीटू की चीखें अभी भी सुनाई दे रही थीं। गली नंबर 7 में तोते के अपहरण की पहली कोशिश की नाकामी के बाद मन्ना, छोटू और बबलू की इज्जत दांव पर लग गई थी। हर कोई उनका मजाक उड़ाता था और जहां भी जाते लोग हंसते हुए कहते, देखो, ये वही लोग हैं जो तोते को चुराने चले थे। इस बात ने तीनों को इतना शर्मिंदा कर दिया कि उन्होंने फैसला किया कि वे एक और योजना बनाएंगे और इस बार कामयाब होकर रहेंगे। बबलू के आंगन में फिर से वही महफिल जमी थी। इस बार समोसे के साथ कबाब भी थे, ताकि योजना और मजबूत हो।
छोटू ने योजना की शुरुआत करते हुए कहा, यार, पिछली बार हमने जल्दबाजी की थी। हमें सोच समझकर हमला करना चाहिए था। मन्ना, जो हमेशा खुद को होशियार जताता था, बोला, इस बार हमें कोई शोर शराबा नहीं करना। न तोते को मूंगफली दिखानी है, न ही कोई बात करनी है। बस चुपके से जाल डालकर टीटू को पकड़ना है। बबलू ने अपनी कमीज की जेब से एक नया जाल निकालते हुए कहा, ये देखो, इस बार मैं मजबूत जाल लाया हूं, तोता कहीं नहीं जाएगा। ये तय हुआ कि इस बार वे रात को बरकत के घर जाएंगे, जब गली में सन्नाटा होगा और किसी को उनके योजना की भनक भी नहीं लगेगी। रात का अंधेरा गली नंबर 7 पर छा चुका था। गली में बिल्कुल शांति थी और हर कोई अपने अपने घरों में सो रहा था। बरकत के घर की बत्तियां भी बंद थीं। यह वही पल था जिसका तीनों दोस्तों को इंतजार था। मन्ना, छोटू और बबलू चुपके चुपके बरकत के घर के पिछवाड़े पहुंचे। टीटू अपने पिंजरे में चुपचाप बैठा हुआ था। शायद उसे भी नींद आ रही थी। मन्ना ने फुसफुसाते हुए कहा, इस बार सब कुछ चुपचाप होगा, जाल तैयार करो। छोटू ने जाल उठाया और दबे कदमों से पिंजरे के पास पहुंचा। बबलू उसके पीछे खड़ा था, अपनी सांस रोके हुए। जैसे ही छोटू ने जाल तोते की तरफ फेंका, अचानक पिंजरे से एक जोरदार आवाज आई, चोर, चोर, बूढ़ा बरकत आ रहा है। टीटू, जो सोता हुआ लग रहा था, दरअसल जाग रहा था और जोर जोर से चिल्लाने लगा। टीटू की चीखें सुनकर बरकत घर से बाहर निकला, हाथ में फिर से वही पुरानी झाड़ू लिए। अरे कौन है ये? फिर से मेरे तोते को चुराने आए हो? मन्ना, छोटू और बबलू को सोचने का मौका भी नहीं मिला। वे तुरंत पीछे की तरफ भागे, लेकिन इस बार छोटू का पैर बरकत के दरवाजे से टकरा गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। बबलू ने छोटू को उठाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में वह खुद भी जमीन पर गिर गया। मन्ना, जो सबसे आगे भाग रहा था, पलटकर उनकी तरफ देखकर चिल्लाया, जल्दी करो, बूढ़ा झाड़ू लेकर आ रहा है। तीनों दोस्त किसी तरह खुद को संभालकर बबलू के घर पहुंचे, जहां वे हांफते कांपते एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। इस तरह गली नंबर 7 में तोते के अपहरण की दूसरी कोशिश भी नाकाम रही और तीनों दोस्तों को फिर से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। तीनों ने मिलकर फैसला किया कि अब वे कभी तोते को किडनैप करने की कोशिश नहीं करेंगे। मन्ना ने कहा, चलो यार, हम अपनी किस्मत खुद बनाएंगे। लॉटरी के पीछे भागने का कोई फायदा नहीं। अगली सुबह तीनों दोस्त बरकत के घर पहुंचे। बरकत अपने आंगन में बैठा था और टीटो हमेशा की तरह पिंजरे में बैठा अपनी खास आवाज में बोल रहा था, बूढ़ा बरकत लॉटरी जीतेगा। मुन्ना ने हिचकिचाते हुए कहा, चाचा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हम आपके तोते को अगवा करने की कोशिश कर रहे थे, हमें माफ कर दीजिए। बरकत ने मुस्कुराते हुए झाड़ू एक तरफ रख दी और बोला, मैं तुम्हारी हरकतें जानता था, लेकिन मैंने सोचा कि तुम खुद ही समझ जाओगे। तोता लॉटरी के नंबर नहीं देता, असली जीत मेहनत और किस्मत से होती है। छोटू ने शर्मिंदगी से सिर झुकाते हुए कहा, हमें अब समझ आ गई है। तीनों दोस्तों ने अपनी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू किया। अब वे तोते को अगवा करने के बजाय मेहनत करने का इरादा रखते थे। बरकत चाचा ने उन्हें माफ कर दिया और उनके लिए चाय और पकौड़ों का इंतजाम किया। टीटो हमेशा की तरह अपनी खास आवाज में बोला, चोर चोर। सबने हंसते हुए उसे नजरअंदाज कर दिया और एक नई शुरुआत का जश्न मनाया।